हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक का फर्स्ट चैप्टर नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक डेफिनेशन थी, वो पढ़े थे। आज हम उसके एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो फाइंड करना है, चेक करना है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ये है, देर आर फोर ऑप्शन, फोर स्टेटमेंट। फर्स्ट है जीरो इज एन ऑड नंबर, ओके। सेकेंड है जीरो इज एन इवन नंबर। थर्ड, जीरो इज ए प्राइम नंबर। एंड फोर्थ है जीरो इज नाइदर और नॉर इवन नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट फाइंड करना है हमें। देखो क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हमें ऑप्शन देखना है, उस दैट इज अवर राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, जीरो इज एन ऑड नंबर, मतलब जीरो ऑड नंबर है। फ्रेंड्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर हमने देखे थे, जो नेचुरल नंबर होते हैं जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये ऑड नंबर है। इवन नंबर हमने क्या देखा था, मतलब जीरो इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं? द नंबर, नेचुरल नंबर जो दो से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। देन जीरो इज ए प्राइम नंबर। ओके, क्या है? जीरो इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड दूसरा होता है एंड नंबर इटसेल्फ, दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। जीरो को तो एक ही फैक्टर है और वो है जीरो। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन आपका जीरो इज नाइदर और नॉर इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 से स्टार्ट, मतलब ये है। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, प्राइम नंबर जिनमें 1 एंड नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है, एंड लास्ट है जीरो इज नाइदर और नॉट इवन नंबर। फ्रेंड्स, सो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। जीरो इज नाइदर और नॉट इवन नंबर, क्योंकि जीरो क्या है? और भी नहीं है। जीरो क्या है? और भी नहीं है एंड इवन भी नहीं है। समटाइम जीरो को इवन बोला जाता है क्योंकि 2 जीरो को डिविजिबल करता है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे आपके लिए क्या है, जीरो इज नाइदर और नॉर इवन नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 5, 8, 4, 3, 5, 6। ओके, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन जो भी होगा हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा, ओके, जो भी हमारा आंसर आएगा वो रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम, what is the sum of the place value of 5 in number 5, 8, 4, 3, 5, 6। तो सम मतलब हमें उसको क्या करना है, ऐड करना है, उसकी एडिशन करना है। सेकंड क्या है, प्लेस वैल्यू। फ्रेंड्स, जब हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा था तो वहाँ पे दो वैल्यूज होते हैं, एक प्लेस वैल्यू होता है और दूसरा होता है फेस वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यू है, मतलब वहाँ पे जो भी आपको गिवन है, जो भी क्वेश्चन है, उसको कौन सी प्लेस पे है, उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखना है इस नंबर में 5, 8, 4, 3, 5, 6। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे इस नंबर में देखो, इस नंबर में किसे, 5, 8, 4, 3, 5, 6, यहाँ पे दो 5 है। ओके, यहाँ पे दो 5 है, एक ये है और दूसरा ये है। तो हमें इसके पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसके हम सम करेंगे। फ्रेंड्स, ये वंस है, ये टेंस है, तो ये 5 कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे है। 100, 10,000, ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये किस पे है,
लाख पे है, मतलब हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। कितना आएगा, 5 लाख आएगा। एंड ये दूसरा क्या है, ये दूसरा है 10 प्लेस पे, तो इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके पोजीशन से, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 आता है आपका 50। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या आता है आपका 50 आता है। तो इन दोनों के प्लेस वैल्यू के हमें क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पे ये 5 लाख प्लस 50 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 5 लाख प्लस 50, तो वंस में वंस ऐड करेंगे हम, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 प्लस 5, ओके, ठीक से लिख लेते हैं। 0 प्लस 5, देन 0 एज इट इज, ऑल्सो दिस 0 एज इट इज, अगेन दिस 0 एज इट इज, एंड ये है आपका यहाँ पे 5। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 5 लाख प्लस 50, 5 लाख 50, ओके। क्या आंसर आएगा आपका, उसकी सम क्या आएगी, 5 लाख 50 आएगी। अब आपके ऑप्शन में देखो 5 लाख 50 कहाँ पे है, 50050, तो ये देखो 50050, तो आपका फोर्थ ऑप्शन, ओके, आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन, जो हमने उसके प्लेस वैल्यूज फाइंड करके उनकी सम की और हमें जो आंसर मिला है वो है आपका 500050, दैट इज 5,50,000। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ उसके साथ मैच करो। अगर आता है तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वीडियो देख के बाद में सॉल्व करो, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 digit numbers formed by the digits 0, 3, 6, 7 and 9 without repetition is। तो ये है आपके सामने 4 ऑप्शन। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक से देख लो। द डिफरेंस मतलब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड, सब्ट्रैक्शन होती है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है किसकी, द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर जो इन 5 digit से फॉर्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारे पास कोई डिजिट्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे क्या कौन से डिजिट्स है हमारे पास, 3, 0, 3, 6, 7 और 9, ये 5 डिजिट्स है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास कोई भी डिजिट्स होंगे, जितने डिजिट्स है, रिपीटेशन है विदाउट रिपीटेशन है, तो यहाँ पे क्या है, विदाउट रिपीटेशन का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, तो हमारे पास जो भी डिजिट्स होंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एंड जब भी हमारे पास डिजिट्स है और उसके स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, जो गिवन डिजिट्स है उसका स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, डिसेंडिंग में लिखेंगे, मतलब बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और छोटे नंबर पे खत्म करेंगे। एंड स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, असेंडिंग में लिखेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर पे खत्म करेंगे। लेकिन अगर उसमें जीरो आता है, यहाँ पे जैसे जीरो दिया हुआ है, तो जब भी कभी कोई भी ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर में जीरो आता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखते समय उस जीरो को क्या करना है, लास्ट प्लेस पे लिखना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर में जीरो को क्या करना है, लास्ट प्लेस पे लिखना है। एंड स्मॉलेस्ट नंबर में जीरो को सेकेंड प्लेस पे लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर में जीरो के क्या करना है, सेकेंड प्लेस पे लिखना है। तो सबसे पहले यहां पे देखो 0, 3, 6, 7 एंड 9 को ग्रेटेस्ट में लिखेंगे हम। तो मैंने क्या कहा आपको जी,
जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना है, सॉरी, ग्रेटेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। ओके, और जीरो भी दे के रखा हुआ है। जीरो कहाँ पे आएगा? लास्ट में आएगा। जीरो कहाँ पे आएगा? लास्ट में आएगा, ग्रेटेस्ट में। तो 9 से देन 7 देन 6 देन 3 एंड लास्ट में कौन आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि जीरो को ग्रेटेस्ट में हम लास्ट पे लिखते हैं तो जीरो आ गया। एंड स्मॉलेस्ट में क्या करना है? ये जो भी नंबर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम? तो जीरो आता है, लेकिन जीरो अगर हम पहले लिखेंगे तो जीरो लिखने के बाद 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो जीरो को हम जब भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जीरो को सेकेंड प्लेस पे लिखना है। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे? फिर किसको लिखेंगे हम? असेंडिंग में 3 को लिखेंगे। सो 3 देन सेकेंड प्लेस है तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग नंबर्स को असेंडिंग में लिखेंगे। तो रिमेनिंग नंबर क्या है? 6 7 9। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिखना। बाद में आपको तो डिफरेंस उसकी सब्ट्रैक्शन करना आता है। तो नंबर क्या बन गया आपके? 97630 एंड दूसरा नंबर बन गया आपका 30679। अब इसका हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। इसका हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसको ठीक से लिख लो। तो यहां पे हम लिखेंगे 97630 माइनस 30679 और इसका आंसर फाइंड करेंगे हम। तो जीरो में से 9 नहीं जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 9 गया 1। यहाँ पे कैरी रिटर्न कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। लेकिन कैरी रिटर्न करने पे ये 12 आ जाएगा। तो 12 में से 7 गए 5। फिर कैरी रिटर्न हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 में से 6 नहीं जाता है तो कितना होगा? 15। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 9। फिर कैरी रिटर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और 6 में से 0 गया तो 6 एंड फाइनली 9 में से 3 गया तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? उसका डिफरेंस क्या आएगा फ्रेंड्स? 66951 है क्या आपका ऑप्शन? 66951। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो ठीक से, आप खुद सॉल्व करो, बाद में आंसर चेक करना है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप बता सकते हो या फिर कमेंट करके भी आप बता सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन 5 डिजिट्स ग्रेटर एंड 5 डिजिट्स स्मॉलर नंबर विथ डिफरेंट डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन हमें डिफरेंस फाइंड करना है 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट्स स्मॉलर डिफरेंट डिजिट्स के नंबर का। तो फ्रेंड डिफरेंट डिजिट बोले हैं तो अलग अलग डिजिट देखने हैं। तो जो भी डिफरेंट डिजिट्स, मतलब डिफरेंट क्यों? क्योंकि अगर सभी के सभी सेम आ जाते हैं तो 5 डिजिट कौन सा नंबर है? 99999। ये 5 डिजिट 99,999 ये सबसे बड़ा नंबर है, दैट इज द ग्रेटेस्ट। इसके लिए ग्रेटर बोला है। इसके लिए क्या बोला है? ग्रेटर नंबर बोला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें करना क्या है? डिफरेंट डिजिट्स के नंबर देखना है, जो सबसे ग्रेटर होगा एंड जो सबसे स्मॉलर होगा। तो ग्रेटर नंबर क्या आएगा? तो हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, ग्रेटर नंबर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर जो है क्या है? 5 डिजिट का जो ग्रेटर नंबर है उसको कैसे लिखेंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर दैट इज 9 8 7 6 एंड 5। ये है आपका डिफरेंट डिजिट से बनने वाला ग्रेटर नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर। 5 डिजिट स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 5 डिजिट से बनने वाला स्मॉलर नंबर। तो ऑब्वियसली उसमें 0 आएगा, लेकिन 0 सेकेंड प्लेस पे आएगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 0 देन 2 3 4। डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर के लिए, लेकिन बीच में 0 लिख देंगे हम। तो इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस क्या आएगा? 9 8 7 6 5 माइनस 1 0 2 3 4।
इसकी सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 8 माइनस 0 8 आएगा, एंड 9 माइनस 1, 9 में से 1 गया तो कितना आता है, 8 आता है। तो आपका डिफरेंस क्या आएगा, 88531। कहाँ पे है 88531? तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, वो है आपका आंसर, वो है आपका डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। जो हमने यहाँ पे ग्रेटर नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया था, स्मॉलर नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया था, लेकिन वहां पे जीरो आता है स्मॉलर के लिए, जीरो भी एक डिजिट है, तो इसके लिए हमने जीरो को कहां पे रखा है, सेकेंड प्लेस पे रखा है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स in which 9 is in tens place। ओके, तो हमें यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, मतलब अलग अलग डिजिट्स यूज करके क्या करना है, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 डिजिट का होगा, इन विच उसमें 9 कहाँ पे होना चाहिए, टेंस प्लेस पे होना चाहिए। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो हमें 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, एंड जो 9 होगा उसमें, ये 9 ये डिजिट हम यूज करने वाले हैं, ये कहाँ पे होना चाहिए, 10 प्लेस पे होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमने देखा है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हम नंबर्स को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और ये यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट नंबर है। तो ऐसे ही ये 4 डिजिट है आपके, इसमें क्या बोला है उसने, 10 प्लेस, 10 प्लेस पे क्या लिखना है हमें, क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, इसमें आपका क्या आ गया, 9 आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी रिमेनिंग नंबर जिससे स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है, उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और उसमें ऑब्वियसली जीरो भी आएगा, क्योंकि हमें कोई भी यूज करने हैं, डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं, तो जीरो भी आ जाएगा। जीरो को हम सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो नंबर क्या आ जाएगा, 1, फिर जीरो आएगा। और ये तो आपका 9 है, फिर उसके बाद 1 के बाद कौन आता है, 2, तो यहाँ पे रहेगा 1, ये 0, ये 9 और ये 2। तो आपका नंबर क्या होना चाहिए, 1092। नंबर क्या होना चाहिए, 1092। कहाँ पे 1092, ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो जो भी गिवन है उसके हिसाब से हम जो भी हमारे पास है उसका यूज करके हम लिख रहे हैं। जैसे कि 9 को 10th प्लेस पे लिख दिया, अब वहां पे जीरो भी आने वाला है, 4 डिजिट है, तो सेकंड प्लेस पे जीरो आएगा। फिर राइट में कौन आता है, 1 2, तो 1 आएगा यहाँ पे और 2 आएगा यहाँ पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 1092। Next question, which is the smallest 5 digit number formed by digits 5 1 6 when 2 digits can be used twice? Okay, when 2 digits can be used twice। so friends, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, जो कितने डिजिट का होना चाहिए, 5 डिजिट्स का होना चाहिए। कितने डिजिट्स का होना चाहिए, 5 डिजिट्स का होना चाहिए। और कौन से डिजिट यूज करके फॉर्म करना है हमें, 5 1 एंड 6, ये 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स है ये 1 5 6 1 एंड 6, ये 3 डिजिट्स हैं। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है। उसके लिए क्या है, कैन बी यूज 2 डिजिट, इनमें से कोई भी 2 डिजिट्स को हमें क्या करना है, हमें ट्वाइस यूज करना है, 2 बार यूज करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखेंगे। क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा छोटा नंबर क्या है, 1 है,
फिर उसके बाद कौन आएगा, 5 आएगा एंड लास्ट में 6 आएगा। लेकिन दो इनमें से कोई भी दो डिजिट्स को हमें ट्वाइस दो दो बार यूज करना है, तो 1 के बाद कौन आएगा, फिर 1 के बाद 1 ले लेंगे, ऑब्वियसली 1 ही आएगा। और उसके बाद 1 1 हो गए, ट्वाइस ही लेना है, दो बार ही लेना है हमें, तो ये हो गया 1 1। उसके बाद 5 आता है तो 5 ले लेंगे, अगेन 5 को हम दोबारा यूज करेंगे और फाइनली 6 लेंगे। फाइनली क्या करेंगे, 6 यूज करेंगे। सो व्हाट शुड बी द नंबर, 1 1 5 5 6। ओके, 1 1 5 5 5 6 ये नंबर लेंगे हम। तो देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के साथ साथ कोई भी दो नंबर्स को ट्वाइस दो बार लेना है। तो ये आ गया आपका 1 1। अगर आपको लगता है 1 के बाद अगर मैं 5 5 लेता और 6 6 लेता तो आपका क्या होता, 1 5 5 6 6। ये 1 1 मतलब ये 11,000 है, ये 15,000 है। तो फ्रेंड्स 11,000 एंड 15,000 में स्मॉलेस्ट कौन होता है, 11,000 होता है। तो ये आपका ऑप्शन 11556, 11556, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 11556 ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई। मतलब इस ये जो गिवन नंबर्स है, ऑप्शन है 4 ऑप्शन 40 एंड 50, 60 एंड 70, 80 एंड 90, 90 एंड 100। इनमें से कौन से नंबर है जिनमें सिर्फ वन प्राइम है, जिनमें सिर्फ ओनली वन प्राइम है। फ्रेंड्स 1 से लेकर 1 to 100, 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर्स है। क्या है, 25 प्राइम नंबर्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, 25 प्राइम नंबर्स है। ओके, एंड 74 कॉम्पोजिट नंबर्स है। 74 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। एंड 1 ये ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है। 1 क्या है, प्राइम भी नहीं है एंड कॉम्पोजिट भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा जा सकता है या फिर पूछा भी गया है इसके बारे में, 25 प्राइम नंबर्स के लिए। सो फ्रेंड्स इनमें से जो हमें 25 प्राइम नंबर्स है हमें सब पता होने चाहिए और पता भी है। तो ये 25 प्राइम नंबर जो भी है वो इनमें से कोई ना कोई नंबर्स में आते हैं या 1 से लेकर 100 में आते हैं, लेकिन 90 एंड 100, ओके, 90 एंड 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है। 90 एंड 100 के बीच में क्या है, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 97। वो क्या है, 97 है। सिर्फ ये एक ही प्राइम नंबर 97, ये एक ही नंबर है जो 90 एंड 100 के बीच में है, और रिमेनिंग जो भी है इनमें एक से ज़्यादा प्राइम नंबर्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 90 एंड 100 इज योर आंसर, बिकॉज 97 लाई बिटवीन 90 एंड 100 के बीच में, और ये 97 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। और 90 से लेकर 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें ये अकेला ओनली वन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, क्या है क्वेश्चन, नीचे जो भी हमें 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्या है, 7431, सेकेंड 7130, देन 7985 एंड 7545। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं सभी नंबर स्टार्ट किससे हो रहे हैं, 7 से हो रहे हैं। सभी नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 7 से। हम स्मॉलेस्ट नंबर देख रहे हैं एंड स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या करते हैं, असेंडिंग में लिखते हैं। जो भी नंबर असेंडिंग में होता है, यस, जो भी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं वो होता है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखो
असेंडिंग में देखेंगे तो फर्स्ट 7 है, यहाँ पे 4, 1, 9 एंड 5। तो 1 है, 7 के बाद क्या है 1 है, और उसके बाद 3 एंड 0। तो ये आ गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। सो ऑप्शन नंबर 2, ओके, ऑप्शन नंबर 2 7130 इज द स्मॉलेस्ट नंबर in the given 4 options. Okay, next question. The difference between the smallest number of 6 digits and largest number of 4 digit is, okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का। सो फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है? ओके, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 1 लाख। कौन सा होता है? 1 लाख, 1 10 100,000 10,000 lakh। तो 1 lakh is the smallest 6 digit number and largest 4 digit number। okay, largest 4 digits, largest 4 digit number कौन सा आएगा? दैट इज 9999। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब हम इसके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये है आपका 6 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 1 लाख माइनस 9999। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है हमें, सब्ट्रैक्शन करेंगे दैट इज 10 माइनस 9 1। ओके, 10 माइनस 9 1, तो ये आ गया आपका 10 माइनस 9 1 हो गया। तो ये आ गया 9, 9 माइनस 9 0, 1 में से नहीं जाता है तो ये भी 10 हो जाएगा। यस, तो अगेन ये 10 लिया तो ये 9 हो गया, 9 माइनस 9 0, तो ये 9, तो फिर भी ये भी क्या आ जाएगा आपका अगेन 9, 9 माइनस 9 0, और ये 10 है तो 10 का आ जाएगा 9। तो आपका आंसर आएगा 90001 मीन्स 90,001। ओके, 90,001 आएगा। तो कहाँ पे है आपका 90,001? यस, 90,001 इज द ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 1 है आपका 90,001 इज द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct statement for the number 56 and 84? ओके, तो जो भी हमें 4 स्टेटमेंट है, तो 4 स्टेटमेंट में से विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर द नंबर 56 एंड 84? सो फर्स्ट क्या है, बोथ द नंबर्स आर प्राइम। ओके, 56 एंड 84 प्राइम है, तो 56 और 84 दोनों इवन नंबर है। ओके, दोनों इवन नंबर है एंड हमें पता है 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, बोथ आर दी को प्राइम। ओके, बोथ आर दी को प्राइम, ये भी रॉन्ग है क्योंकि को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, जनरली एक नंबर ऑड होता है एंड एक नंबर इवन होता है, तो ये भी नहीं आएगा। देन थर्ड, बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, मतलब दोनों 14 के मल्टीपल है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, बोथ द नंबर्स आर, यस, लास्ट ऑप्शन क्या है, बोथ द नंबर्स आर ऑड, बोथ नंबर्स आर ऑड। फ्रेंड्स, 56 एंड 84 ये इवन नंबर से ऑड नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? थर्ड। यस, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब चेक भी कर लेते हैं सच में थर्ड करेक्ट है क्या। तो 14 के मल्टीपल है, मतलब कोई तो नंबर है जो 14 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 56 मिलेगा, तभी ये मल्टीपल रहेगा। यस, तो 14 के टेबल में आपको पता है 14 4 जार, ओके, 14 4 जार कितने होते हैं? 56 होते हैं, मतलब ये तो करेक्ट हो गया। देन 84 के लिए चेक करते हैं, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट नंबर इक्वल टू 84। सो फ्रेंड्स, 14 6 जार, ओके, 14 6 जार होता है 84, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 digits greatest number form with the help of 72480 each digit using one's time. ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे 5 digit ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, बनाना है, लिखना है, जो 72480 इसका यूज करके, इसकी हेल्प से हमें बनाना है, जिसमें हर एक नंबर को एक बार यूज करना है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट नंबर क्या फॉर्म करना है? ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करना है. एंड वी नो दैट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए जो भी हमें डिजिट्स गिवन होते हैं उनको हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब बड़ा नंबर पहले, बाद में उससे छोटे छोटे नंबर्स ऐसे लिखते लिखते जाएंगे हम. जो भी डिजिट्स होंगे उनको लिखते जाएंगे हम. और अगर वहां पे जीरो होता है तो फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट नंबर में जीरो को हम लास्ट पे पुट करते हैं. ओके, ग्रेटेस्ट नंबर में जीरो को हम लास्ट में पुट करते हैं. तो ये नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या नंबर बनेगा आपका? यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8, उसके बाद 7, उसके बाद क्या आएगा? 4, फिर 2 एंड फाइनली जीरो को हम कहाँ पे पुट करेंगे? लास्ट में पुट करेंगे. तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 87420. कहाँ पे है 87420? यस, ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो 87420, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन. ओके, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ग्रेटेस्ट नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. 4 स्टेटमेंट्स में से विच इज ट्रू फॉर 11 एंड 21? फर्स्ट, बोथ आर डिविजिबल नंबर. दोनों के दोनों डिविजिबल नंबर है, ऐसा है बोल रहा है. लेकिन हमें पता है 11 डिविजिबल है क्या? नो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं आएगा. सेकेंड, बोथ आर इवन नंबर्स. दोनों क्या है? इवन नंबर है. रॉन्ग, क्योंकि 11 एंड 21 दोनों क्या है? ऑड नंबर्स है. तो ये भी रॉन्ग आ जाएगा. नेक्स्ट, बोथ आर को प्राइम नंबर्स. बोथ आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम का मतलब क्या होता है बेट? को प्राइम का नंबर होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिन दोनों में सिर्फ एक ये नंबर है, ओनली वन विल बी देयर विच इज कॉमन इन बोथ. तो 11 एंड 21 में क्या क्या नंबर्स कॉमन है? तो आप देख सकते हो 11 प्राइम होने की वजह से ऑब्वियसली ये को प्राइम आ जाएगा, तो ये भी सही है. और लास्ट क्या है देख सकते हैं हम, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3. 21 मल्टीपल है लेकिन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा. तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके, थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? राइट है, करेक्ट है, ट्रू है. बोथ आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ 1 ये कॉमन है. तो ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे को प्राइम नंबर्स. तो ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट ये क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 digits greatest odd number to be formed with the help of 3, 5, 7, 9 and 0 is. मीन्स 5 digits नंबर फाइंड करना है हमें जो ग्रेटेस्ट है एंड इंपॉर्टेंट क्या है? ऑड है. इंपॉर्टेंट क्या है? ऑड नंबर है जो 3, 5, 7, 9 एंड 0 से बनने वाला है. सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर की. ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? जो भी हमें गिवन डिजिट्स है उनको हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग में लिखेंगे. ओके, डिसेंडिंग में लिखेंगे. और जब भी ऑड 0 होता है तो 0 को हम क्या करते हैं? लास्ट पे पुट करते हैं. 0 को हम क्या करते हैं? लास्ट में पुट करते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पे हमें ऑड नंबर चाहिए. आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है? जिसके यूनिट प्लेस पे 3, 5, 7, 9 ऐसे नंबर्स होते हैं उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं. 1 भी होता है उसमें यूनिट प्लेस पे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन होना चाहिए?
अब यहाँ पे देखो 3, 5, 7, 9 ये सब तो है, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो वहाँ पे होना चाहिए, तभी ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट, आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे हम, जो इन नंबर से फॉर्म होगा। तो क्या नंबर आएगा वो, 9, 7, 5, 3, 0। लेकिन ये क्या है, ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, और हमें तो ऑड नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट के दोनों नंबर्स को, ओके, लास्ट के दोनों नंबर्स को हम अल्टर कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 97503। क्या मिलेगा हमें, 97503। एंड फ्रेंड्स, अब लास्ट में 3 आ गया है, और ये सभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है एक्सेप्ट दिस 2 नंबर। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया है, जो ऑड नंबर है, और किसकी हेल्प से हुआ है, 35790। सो 97503, 97503, ये ऑप्शन नंबर 3, ओके, ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट ऑप्शन, ओके। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किया, जो यूनिट प्लेस पे उसके क्या होना चाहिए था, ऑड नंबर होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो वो ऑड नंबर होगा। और ये है आपका 97503 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर इज। क्या है क्वेश्चन, हाईएस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर इज, मतलब जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा है 2 डिजिट प्राइम नंबर, वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन देखो क्या है, 93, 97, 91 एंड 99। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99, यस। लेकिन फ्रेंड्स 99 प्राइम नंबर है क्या, नो, 99 प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे छोटा 97, तो 97 प्राइम नंबर आ जाएगा। और इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें भी देखा था कि 99, 90 टू 100, ओके, 90 टू 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, एंड दैट इज द 97। सो 97 इज द हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the greatest 5 digits even number using the 3, 0, 5, 7 and 8 digits। फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, जो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जिसमें 3, 5, 0, 5, 7 एंड 8 इन डिजिट्स का यूज करना हमें। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा आएगा, इससे, इसके इस्तेमाल से 8, 7, 5, 3 एंड 0, ये आ गया ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होता है, इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 0, 2, 4, 6 या फिर 8, ओके, इनमें से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, ओके, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर by using 3, 0, 5, 7 and 8, okay, so answer is 87530, 87530। so option number 3rd is the correct answer, okay, option number 3rd है आपका करेक्ट आंसर, जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के बनाया है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ गया, इवन नंबर। सो दिस इज द आंसर। Next question, find the greatest 5 digit number using 9, 6, 3 and 0 digits, any one digit repeated twice। Again greatest 5 digit number फॉर्म करना है, फाइंड करना है using 9, okay, using 9, 6, 3 and 0। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 9, 6, 3 एंड 0 का यूज करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पे ये 4 डिजिट्स है, तो उन्होंने क्या बोला है, एनी वन डिजिट रिपीटेड ट्वाइस। तो इसमें से किसी भी एक नंबर को हमें
2 बार रिपीट करना है, ट्वाइसली रिपीट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे 9630 ये नंबर से हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने वाले हैं। तो आपको पता है इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 9 और रिमेनिंग नंबर्स 630, लेकिन इसमें से एक नंबर को रिपीट करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर रिपीट करूं मैं जिसकी वजह से मुझे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा? तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको ही हम रिपीट करते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, दोबारा लेते हैं। तो 99630 ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। Next question. The difference between the place values of two sevens in 27307. तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है हमें प्लेस वैल्यू का, जो 27 मतलब यहाँ पे 27307 में जो ये 2 7 दिए हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो 7 है इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 1 10 100,000। ओके, तो इसका प्लेस वैल्यू आएगा 7000 एंड ये यूनिट प्लेस पे 7 है, उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 ही होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 3996। ओके, सो ये आपका आंसर है। इसका सब्ट्रैक्शन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 6993। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों के प्लेस वैल्यूज क्या है वो फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें प्लेस वैल्यूज क्या होती है ये पता होना चाहिए। बाद में डिफरेंस करना हमें सबको आता है। ओके, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80,905 is represented in number form as। क्या है? 80,905 को हम नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे दिखना है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको प्लेस वैल्यू में अगर हम लिख लेते हैं, ओके, प्लेस वैल्यू में अगर हम इसके लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ओके, ये इसके क्या है? प्लेस वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे देखो 80,000 मतलब 1000 में क्या है? 8 आ जाएगा। 80 है तो 8000, 80,000, 80,000 तो 10,000 में 8 आ गया। 1000 में 0 आ जाएगा, मतलब ये ऑलरेडी 80,000 हो गया। 100 में क्या आएगा? कितने 100 है? 9, ओके, एंड 5, तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, तो ये हो गया 0। तो ये कितना है? 80 है। 1000 में, 100 में 9 है एंड यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 80905, 80905 ये है आपका करेक्ट आंसर। मतलब ये नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो ये क्या है? 8095। 80,000 है तो ये तो रॉन्ग ही आएगा। ये देखो कितना है? 1 10 100,000 10,000 लाख, 8 लाख, ये भी रॉन्ग है। 1 10 100,000 10,000 लाख, 10 लाख, 80 लाख, तो ये भी नहीं आएगा ऑब्वियसली। ऐसे भी करते हो ये आएगा, प्लेस वैल्यू से भी फॉर्म करते हो तो तभी ये आएगा। तो क्या है आपका आंसर? 80905, दैट इज 80,905 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,813 में बी रिटर्न इन डिजिट एज। ओके, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। 16,813 इसको हम डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? मतलब वो 16 लाख है, तो अगर हम उसके प्लेस वैल्यू से भी चेक करते हैं, डायरेक्टली भी चेक करते हैं, या फिर आप टेबल में भी देख सकते हो। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसके डिजिट चेक करते हैं। 1 10 100,000 10,000 नहीं आएगा, क्योंकि हमें कितने चाहिए? 16 लाख, मतलब 10 लाख में हमें चाहिए। किस में चाहिए हमें? 10 लाख में चाहिए। ये देखो यहाँ पे
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, तो ये सिर्फ 1 लाख हो गया। यहाँ पे देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख, 813, यस, ये हो सकता है। वंस, टेन, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, ये भी लाख में है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 16,813, क्योंकि उसमें 10,000 एंड 1000 दोनों में कुछ भी नहीं है, उसके बारे में बोला ही नहीं, तो वहां पे ऑब्वियसली क्या आएगा, 00 आएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, 1600813। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 214.56। तो यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है किसकी, 5 की। तो नंबर क्या गिवन है, 214.56, ये है आपका 5, ये है आपका 5, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमें पता है, यस, हमें पता है क्या, जो भी नंबर की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद होने की वजह से आपको पता है 1/10 होता है, यस, 1/10, 1/100 ऐसे लेते हैं हम। तो ये 1/10 आएगा क्योंकि 1 प्लेस है, तो 1/10। एंड फ्रेंड्स 1/10 का मतलब होता है 0.1, 1/10 का मतलब होता है 0.1, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो ये है आपका थर्ड ऑप्शन, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। जो डेसिमल के बाद होते हैं, डेसिमल के बाद होते हैं, एक हुआ तो 1 डायरेक्टली आ जाएगा, 2 है तो 0.01, एक के लिए 0.1, 2 है तो 0.01, 3 रहे तो 0.001, लाइक दिस। तो इस तरह से हम नंबर जो भी डेसिमल के बाद में प्लेस वैल्यू होती है उसके लेफ्ट में आती है, सॉरी राइट में आती है, इस तरह पे, इस साइड में। तो उसके लिए हम जहां पे भी होता है उसको पॉइंट में लिखते हैं, जैसे इधर 1, 10, 100 लिखते हैं, इधर उल्टा लिखते हैं उसको, ओके। तो 5 इंटू 0.1 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, फाइंड करना है हमें प्राइम नंबर को जो इवन प्राइम नंबर है। तो फ्रेंड्स हमें इवन प्राइम नंबर के बारे में एक स्टेटमेंट पता है। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, 2 is the only इवन प्राइम नंबर, ओके, 2 is the only इवन प्राइम नंबर, मतलब 2a अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये है आपका आंसर। रिमेनिंग चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको, अगर आपको ये पता होगा तो थर्ड जो है 2, ये है आपका प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। In a question of division, if divisor is 51, quotient is 16 and remainder is 27, then the dividend will be। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दे के रखा हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है 51, क्वोशंट है 16 एंड रिमाइंडर है 27, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिविडेंड, ओके, हमें फाइंड करना है डिविडेंड। सो फ्रेंड्स हमें एक फॉर्मूला पता है, ओके, हमें एक फॉर्मूला पता है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर के बारे में। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ऐसे है, डिविडेंड, ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है। हमें फाइंड क्या करना है, डिविडेंड, तो वैसे वैसे रहेगा। डिवाइजर दे के रखा हुआ है आपको यहाँ पे, डिवाइजर इज 51 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट दे के रखा हुआ है आपको, क्वोशंट इज 16 प्लस रिमाइंडर है 27। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 15 इंटू
51 इंटू 16। फ्रेंड्स 51 मल्टीप्लाइड बाय 16 अगर हम करते हैं तो 16 वन जार 16 कैरी 1, 16 फाइव जार 80 एंड दिस कैरी 1 81। तो ये यहाँ पे आएगा आपका 81, मतलब 816 प्लस 27, तो 7 एंड 6 13 कैरी 1, 2 एंड 1 3, 3 एंड 1 4 एंड 8। तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, आपका डिविडेंड आ जाएगा 843। तो ये है आपका 843। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका डिविडेंड क्या आएगा 843, ये आपका डिविडेंड आएगा। सो ऐसे हमने यहाँ पे लगभग 23 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, 23 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। और इस टाइप के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नवनीत की या फिर अरिहंत की नवोदय की बुक में मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से ही सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करो। हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं सबके सब नवोदय के पेपर में पूछे गए जो भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है। इसी प्रकार से हर कोई क्वेश्चन आता है। सो ठीक से पढ़ाई कीजिए, सीख से सॉल्व कीजिए। सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू।